है आप सबके? खैरियत से? नाइस, चले जी। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट जीएस, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, और हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? कोई रीज़न या बस दिल चाह रहा है? एलएलएम से डिजायर्ड आउटपुट लेने। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एजेंट्स बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, सही है, पैसे कमाने तभी तो यहाँ बैठे, वरना क्यों संडे कॉम्प्रोमाइज़ करके बंदा घर से बाहर निकले। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? फिर क्या पढ़ा था या सो रहे थे? ज़ीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, बस 3 चीज़ें। सिस्टम प्रॉम्प्ट, रोल प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमने लास्ट क्लास में देखी थी। हमने ये पढ़ लिया था कि टेम्परेचर टॉप पी टॉप के कैसे एक साथ चलते हैं। सही है। और इसके बाद जाते जाते एक होमवर्क दिया था। चेन ऑफ थॉट्स पढ़ के आना हाँ, था। अभी किसी की आवाज़ नहीं आई ना। चेन ऑफ थॉट एंड ट्री ऑफ थॉट्स और चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट्स। तो किसने अपने थॉट्स लगा के इनको पढ़ा? ईमानदारी से बताएं। टूटा फूटा नॉट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ डिटेल इन डेप्थ जाके पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया इन दोनों चीज़ों में। सही है, ईमानदारी से बताएं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, रिलैक्स एकदम। मैं क्या करूँगा? किस किसने नहीं पढ़ा हैंड रेस करें, ईमानदारी से, कुछ भी नहीं होता। सही है, नाइस, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बेईमानी में भी ईमानदारी है आप लोगों की। आपने हैंड रेस किया कि भाई नहीं पढ़ा आपने। नाइस, चलें, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं तो खैर नहीं, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन चलें। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें देखी थी जो कि काफ़ी टेक्निकल थी और जिसमें हमें समझने में भी मेहनत काफ़ी लगी थी। जैसे किस तरह टेम्परेचर टॉप के टॉप ही एक साथ चलते हैं, फिर ज़ीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। शॉर्ट का मतलब यहाँ पे होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्यों देते हैं या अपने एजेंट को क्यों देते हैं? ताकि हम अपना कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो अपने एलएलएम तक पहुँचा सकें। कोई भी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड हो गया या कोई भी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी कंडीशन मैटर, कोई भी हमें जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंचाना। अब जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपने अम्मी से घर में फरमाइश की कि अम्मी हमें ये XYZ डिश बना के दें। जैसे आपने अम्मी से फरमाइश की अम्मी बिरयानी बना के दें, साथ में आपने ये भी एक सेंटेंस ऐड किया कि वैसी ही बिरयानी बनाइएगा जैसी लास्ट टाइम बनाई थी। आपने क्या कहा? अम्मी बिरयानी बनाए, लेकिन बिल्कुल वैसी ही बनाइएगा जैसी लास्ट टाइम बनाई थी। ये जो मैंने सेंटेंस कहा, इसमें कोई एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट हो रही है? यस। सोच के बताएं, यस। क्या कौन सी हो रही है? लास्ट टाइम। लास्ट टाइम वाली। तो ये कॉन्सेप्ट वन शॉट का या फ्यू शॉट का है? वन शॉट का है। फिर आपने अम्मी को कहा कि अम्मी बिरयानी बनाएगा लास्ट टाइम वाली, और एक और काम कीजिएगा कि रायता भी वैसा बनाइएगा जैसा हमने उस दिन होटल में खाया था, उसका रायता बड़ा मज़ेदार था। अब क्या इसमें कोई एग्जाम्पल है? कितनी एग्जाम्पल है? 2 कैसे? बिरयानी की तो बात हो रही है, रायते की भी बात हो रही है। सही है। आपने अम्मी को क्या कहा? बिरयानी भी वैसे लास्ट टाइम की और रायता भी बिल्कुल वैसा। तो ये कुछ शॉर्ट्स की एग्जाम्पल है। अब ये इसको आप रियल वर्ल्ड में कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? जरगाम भाई, ठीक है। हमने टेक्स्ट की एग्जाम्पल तो लास्ट टाइम देख ली थी कि सपोज आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है और आपको आपके कस्टमर को एक जवाब देना है। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। आपने टेक्स्ट वाली एग्जाम्पल तो हमने देख ली थी। आपने जो लोग काम करते हैं या एआई पे बड़ा रिसर्च करते हैं या ऐसे ही न्यूज़ में भी कभी सुना हो, कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ा हो, आपने 2 चीज़ों में से 2 चीज़ों का मैं नाम लेता हूँ, शायद आपने नाम सुन रखे हो। एक होता है
अच्छा ये करते हैं क्या, पहले ये बता देता हूँ। आपके डिज़ाइन को है ना कोड में कन्वर्ट करते हैं। फिग्मा डिज़ाइन को आपके कोड में कन्वर्ट करते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा शायद v0.dev का, सुन रखा है? किस किस ने सुन रखा है? चले नाइस। लवेबल का नाम किस किस ने सुन रखा है? चले इसका मतलब आपको एग्जांपल समझ आएगी। जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि v0.dev और लवेबल ऐसे AI प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना डिज़ाइन देते हो। अब वो डिज़ाइन चाहे कोई PNG हो, कोई फिग्मा की फाइल हो। जैसे आपको Q2 में हमने टास्क दिया था ना कि हम लोगों ने आपको फिग्मा के टेम्पलेट्स दिए थे और आप लोगों ने क्या करना था, उनको कोड में कन्वर्ट करना था, यानी Next.js में लिखना था, कंपोनेंट बना के जो भी। अब इस तरह के केस में ना आप शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फ्यू शॉट या वन शॉट का। आपने इन लोगों से कोई डिज़ाइन बनवाया कि भाई ये लो मेरी फिग्मा फाइल और इसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करो। अब आपने प्रॉम्प्ट लिखा अच्छे से। अब इसमें आपने देखा कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका प्रोवाइड किया हुआ डिज़ाइन, फिग्मा का टेम्पलेट या कोई भी PNG है, JPEG है, फोटोशॉप की फाइल है, जो भी है आपने प्रोवाइड कर दिया। साथ में आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया अच्छा सा, आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी आता है। आपने कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि भाई ये मेरी फाइल है, और आपने लिख दिया कि यू आर अ बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, तो ये रोल हो गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट में आपने लिख दिया कि भाई योर टास्क इज टू मेक या कन्वर्ट दिस डिज़ाइन अक्रॉस रिस्पॉन्सिव अक्रॉस ऑल ब्रेक पॉइंट्स, द कलर पैलेट इज वाइट एंड ब्लैक या ब्लू एंड वाइट, जो भी है। यहाँ पे आपका रोल प्रॉम्प्ट भी आ गया, सिस्टम भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी आ गया। तो यही सारी चीज़ें जिसको तरह आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक एग्जांपल व्यू शॉट की भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने एग्जांपल प्रोवाइड कर दी कि भाई ये मेरा डिज़ाइन लो। सपोज करें आपने उसी प्लेटफॉर्म से एक और डिज़ाइन बनवाया था जो बहुत अच्छा था, क्लाइंट को बड़ा पसंद आया, आपको भी एज अ डेवलपर यूज़ करते हुए वो प्लेटफॉर्म बहुत मज़ा आया। तो आपने एक एग्जाम्पल उसको प्रोवाइड कर दी कि भाई जैसे लास्ट टाइम ये डिज़ाइन कन्वर्ट किया था ना, या दूसरा एक डिज़ाइन कन्वर्ट किया था, पिक्सल परफेक्ट, रिस्पॉन्सिव भी था और बहुत अच्छा आपने कन्वर्ट किया, इसकी एक एग्जाम्पल ले लो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई किसकी, वन शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट की, कि आपने अपना ओरिजिनल डिज़ाइन तो उसको प्रोवाइड किया, बट साथ साथ उसको एक पुराना डिज़ाइन भी प्रोवाइड किया जो उसी ने अच्छा सा कोड में कन्वर्ट करके दिया था। जैसे आपने अम्मी को कहा ना अम्मी बिरयानी वैसे ही बनाएगा जैसे लास्ट टाइम बनाई थी, तो यहाँ पे भी आपने उस प्लेटफॉर्म से भी कहा कि भाई डिज़ाइन को वैसे ही कन्वर्ट करना कोड में जैसे लास्ट टाइम ये वाला कोड लिखा था, ये वाला कंपोनेंट लिखा था। सपोज आपने एक डेवलपर के साथ आप एक काम कर रहे हैं, उसकी API लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा। अब API लिखने का तरीका क्या होता है, सपोज उसमें रेट लिमिटिंग भी लगी हुई है और उसमें जो है वो लोड बैलेंसर भी लगा हुआ है एंड सो ऑन। ऑप्टिमाइज कोड है, पाइथन के स्टैंडर्ड्स भी बड़े अच्छे से फॉलो हुए हैं। अब आपको भी AI से काम करवाना है, सही है, तो आपने क्या किया, उस API को कॉपी करके AI को दे दिया और कहा कि भाई मैं जो आपको एक रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे लिए भी एक API लिखो और इसी स्ट्रक्चर में लिखना। सही है, जैसे आप लोग अपने पास कोई भी आप लोग चीज़ नोट डाउन करते हैं ना, फिर पूरा दिन या हर मर्तबा जब भी कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है तो उस किताब को खोल के देखते हैं और आपने कि भाई आपने अपने लिए क्या लिखा था। तो ये एग्जांपल होती है फ्यू शॉट वन शॉट की। सही है, तो इस तरह आप AI को अपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हो। और रोल प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट, ये सब हमने देख लिया था। फिर टेम्परेचर्स वगैरह किस तरह एक साथ टॉप के टॉप भी चलते हैं, ये भी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया था अच्छे से। टॉपिक ज़रूर टेक्निकल है, समझने में देर भी लग रही है क्योंकि थ्योरी है ना, टेक्निकल है हर चीज़। वो सारे चैलेंजेस आपके मुझे पता है और हम सबको पता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पार्ट ऑफ द कोर्स है। और AI से बात करने के लिए भाई अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। अब AI जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं ना उर्दू में, तो भाई मुझे अगर आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी, तो उर्दू आना ज़रूरी है। अब डज नॉट मैटर आपको उर्दू सीखने में कितनी मुश्किल हो रही है। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट से बात करें, अब उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, या किसी ऐसे क्लाइंट से बात करें जिसको सिर्फ अरबी आती है, तो भाई जब आपको अरबी सीखने में जितनी भी मुश्किल हो, सीखनी तो पड़ेगी।
वरना लैंग्वेज एक बैरियर रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो एआई से भी अगर बात करनी है तो प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। सही है? तो ये कुछ बातें आपसे करनी थी, चाहे वो कोई इमेज भी हो। हमने तो एग्जाम्पल सिर्फ पहले लास्ट क्लास में टेक्स्ट की देखी थी, टेक्स्ट जनरेट किस तरह कर रहे हैं, तो वो हमने एक एग्जाम्पल देखी थी। आज हमने देख लिया कि कोड जनरेट करवाने के लिए भी जो लवेबल या v0.dev की मैंने बात की, वो कैसे करनी है। आप लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो अगर यहाँ पे, तो आप लोग देखते होंगे ना कि जब भी कोई नया डिज़ाइन आपको बनाना होता है तो पहले आप गूगल सर्च करते हो, पिंटरेस्ट पे जाके देखते हो, अनस्प्लैश पे जाके देखते हो। ये आप क्या करो, इंस्पिरेशन लेते हो कि भाई अगर मुझे किसी कंपनी के लिए कोई डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है, किसी के लिए लोगो डिज़ाइन करना है, कोई बैनर बनाना है, तो वो किस तरह का बैनर होगा। मैं आपसे कहूँ कि भाई एक डॉक्टर हूँ मैं, सही है, मेरे लिए एक बैनर बना के दो या एक विजिटिंग कार्ड बना के दो। अब आपने अगर आज अपनी लाइफ में आज से पहले कभी अगर डॉक्टर के लिए कोई विजिटिंग कार्ड, कोई बैनर, कोई लोगो नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है आप तो वहाँ ब्लैंक है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी गूगल पे जाके रिसर्च करेंगे, पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे और इस तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म पे जाके आप थोड़ी इंस्पिरेशन लेंगे। ये आपने क्या किया, अपने आप को कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की कि भाई कौन सी ऐसी विजिटिंग कार्ड्स की डॉक्टर के लिए एग्जाम्पल हो सकती है। कोई आपने किसी टीचर के लिए वो ट्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपने बनाया। छोटे बच्चों के लिए भाई अब एक स्कूल है, उसमें नर्सरी का बच्चा भी पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड का भी पढ़ता है, मैट्रिक क्लास का भी जो है वो स्टूडेंट पढ़ता है। उन सब के लिए आपको कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो आप किस तरह बनाएंगे, अपने आप को एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करके। ठीक है, यही एग्जाम्पल्स होती है, 1 शॉट, फ्यू शॉट, और 0 शॉट पे तो कोई एग्जाम्पल नहीं आती। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा अपना काम करते हैं। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें आपको एक साथ इनका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा कंफ्यूजन ये भी चल रहा है आप लोगों के बीच कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, जाहिर सी बात, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, ज़हीन लोग हैं, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, सुनना भी आता है। कंफ्यूजन जो आप लोगों के बीच में ये आ रहा है ना कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं, बट इसकी प्रैक्टिस भी हम घर जाकर किस तरह करें, या इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कैसे करें, या कुछ भी अगर एक साइड प्रोजेक्ट भी अपना ओपन या एजेंट्स एसडीके को लेकर बनाना है, तो वहाँ पे हम किस तरह शुरू करें। बहुत आसान है, आसान तो खैर नहीं है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। जो आपको लगता है ना कि प्रॉब्लम है, या जिस फील्ड में आप हैं, कोई यहाँ पे फाइनेंस होगा, कोई यहाँ पे स्कूल का टीचर होगा, कोई जो है वो यहाँ पे ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, कोई ऑलरेडी यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर होगा, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, कोई लोगो डिज़ाइनर होगा। अब आप ये चीज़ें खुद एक्सप्लोर करें कि भाई मेरी फील्ड में जो मैं गवर्नर हाउस जाके पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अपनी फील्ड में मैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करूँ। बहुत सारे लड़के लड़के या मेडिकल से भी हैं, तो मेडिकल का एजेंट्स के साथ और एजेंट्स का प्रॉम्प्ट के साथ क्या लेना देना है। बिल्कुल उसकी एक MVP जिसको बोलते हैं ना, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, एक बिल्कुल बेसिक आइडिया, MVP की भी आसान एग्जांपल कि भाई बेसिक आइडिया डिलीवर। तो आप लोग जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग स्कूल जाने वाले तो बहुत कम या कॉलेज जाने वाले भी काफ़ी हैं, बट काम करने वाले भी काफ़ी हैं। जिस फील्ड में आप है ना, जैसे फाइनेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो है, रियल स्टेट है, तो भाई रियल स्टेट में किस तरह जो है वो AI इम्प्लीमेंट हो सकती है, या कोई भी एक एजेंट है जो रियल स्टेट से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में AI किस तरह हो सकती है। अगर आप कोई स्कूल के टीचर है, एक भाई हमारे पास पिछले संडे आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा दोस्त पाकिस्तान स्टडीज़ के टीचर है, तो वो ये कह रहा था मुझसे कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन बना के दो जिसमें मैं बस पाकिस्तान स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक को AI को प्रोवाइड करूं और मेरे सारे काम हो जाए। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया प्रोवाइड किया, अभी है वो यहाँ बैठे हुए, ये रहे भाई। तो ये अपने दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
फिर जब इनका दोस्त, ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल में टीचिंग करते हैं? है कोई? काफ़ी सारे। ऐसी चीज़ें जो आपके स्कूल में अपने स्कूल को जाके बेचें या फिर सिर्फ अपनी हद तक उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए रखें, वो आपकी मर्जी। एटलीस्ट बनाए तो सही है। तो उन्होंने अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व की, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, नहीं यार मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे आता भी है। कल को वो दोस्त 20 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, वो कहेगा यार ये फीचर भी इम्प्लीमेंट कर दो, तो फिर उन दोनों की बहस होगी कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, या किस हद तक हो सकता है। तो उनको एटलीस्ट अगर पैसे नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस मिला कि क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है। और जब आप खुद सीखने बैठोगे ना, तो चीज़ें निकलती रहेंगी सीखने के लिए। आप जितना इस फील्ड में पढ़ लो कम है, तो यही आप कुछ बनाओ। सिर्फ यहाँ पे आना, 3 घंटे पढ़ना और चले जाना, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं ना, आपकी पिछली चीज़ों से इंटरकनेक्टेड है। जो बातें मैं Q3 में कर रहा था ना, कि कोई एक ऐसा एजेंट बनाओ, MVP बनाओ, एक जो बस एक आइडिया डिलीवर करे कि एजेंट को अगर हम फुल फोकस के साथ डेवलप करें तो वो क्या कर सकता है। तो ये आप शुरू करेंगे, आपकी सारी चीज़ें आज जो भी पढ़ा है, फ्यूचर में जो भी पढ़ा, पिछली से कनेक्टेड है। और पिछली से मतलब Q1 से। अब आप एजेंट बनेंगे। मैं अभी एजेंट कहाँ चला रहा था Q3 में? टर्मिनल पे हम लिखते थे ना uvrun.main.py। अब कोई रियल वर्ल्ड क्लाइंट आएगा, उसको थोड़ी आप बोलोगे uvrun.main.py लिखो, आपका काम हो जाएगा। वो तो बोलेगा भाई मुझे एक तरीके की वेबसाइट बना के दो, डिप्लॉय करना होगा। एग्जैक्टली। और वो डिप्लॉयमेंट कैसी होगी? फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा। फ्रंट एंड हमने Q2 में किस पे पढ़ा था? Next.js, रिएक्ट पे पढ़ा था। रिएक्ट पे पढ़ा था Next.js, उसका फ्रेमवर्क है। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपको इतना सब लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका बैकएंड गिटहब ने हमको ये तो नहीं कहा ना यार एक कमांड चलाओ तो ये रिपोजिटरी खुल जाएगी। हम तो github.com पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो भी पढ़ाई है सब Q1 से कनेक्टेड। आपका एक सवाल ये भी है कि भाई हम पहले टाइपस्क्रिप्ट से शुरू हुए, Next.js पे पहुंचे, पाइथन पढ़ा, एजेंट्स SDK पढ़ा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो वाकई में क्या इनका कोई कनेक्शन है या बस हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं? और सवाल बिल्कुल वैलिड है आपका। तो कनेक्शन ये है कि आपने क्लाइंट को बना के दिया एक अपनी वेबसाइट है, जो भी AI पावर्ड वेबसाइट। अब वो वेबसाइट है Next.js पे बनी, Next.js हमने आपको पढ़ाया। अब वो AI पावर्ड है, तो उसमें एजेंट्स SDK आपने इम्प्लीमेंट किया। अब जो AI की साइड होती है ना, वो क्या होती है? बैकएंड होती है। अब आप बैकएंड पाइथन पे इम्प्लीमेंट करें या Node.js पे, आपको अगर एजेंट्स SDK का कॉन्सेप्ट आता है, आप किसी में भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था यार जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली तो पाइथन क्यों पढ़ा? पाइथन इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर AI पे काम करना है तो फर्स्ट लैंग्वेज जो पूरी दुनिया की चॉइस है वो कौन सी है? पाइथन है। तो आपने यहाँ पे पाइथन सीखी और पाइथन को इम्प्लीमेंट किया। पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है। Next.js आपने बनाया क्लाइंट साइड यानी जो ब्राउजर पे चलता है। अब Next.js किससे बात करता है? आपके बैकएंड से। फ्रंट एंड किससे बात करेगा? ऑफ कोर्स बैकएंड से। किससे बात करेगा? बैकएंड से। बैकएंड पे आपने बनाया पाइथन, और जो आपकी पाइथन की API है वो किस पे होगी? फास्ट API पे। एक फ्रेमवर्क है, बहुत इजी है, जो आपने Node.js पढ़ा था ना, आपने लिखा था एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट, वो गेट रिक्वेस्ट कर रहा था, पोस्ट कर रहा था। सिमिलर एक चीज़ फास्ट API होती है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। जिन लोगों ने यहाँ Express.js पे काम किया हुआ है ना, या देखा हुआ अभी Express.js को, उनको कोई फर्क नहीं लगेगा सिवाय पाइथन और जावास्क्रिप्ट के। तो पाइथन जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल एक ही है। तो ये सारी चीज़ें सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब Next.js पे आप होगे तो टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ होगी टाइपिंग के लिए, फिर Next.js पे फ्रंट एंड। पाइथन आपको आती है, Q3 में हमने पढ़ा। फास्ट API सीखने में हार्डली आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे बस, क्योंकि उसमें है ही 2 चीज़ें, app.get, app.post, कि भाई गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, मेथड्स है उसके। फिर एजेंट्स SDK। अब एजेंट्स SDK में आपने एजेंट सीखा, फंक्शन टूल सीखा, ये सारी चीज़ें। अभी हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ आते हैं। आखिरी के 10 मिनट में हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे कि आप किस तरह जो है वो चीज़ों को बना सकते हो।
ओवरऑल जो भी समरी है इतनी डिस्कशन की वो ये है कि जब तक आप रोज़ाना के 2-3 घंटे इस पे नहीं लगाओगे तब तक आप सिर्फ पढ़ते रहे। और पढ़ना अब आप लोगों के लिए कोई नया चैलेंज नहीं है। कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हो, इतने ज़हीन लोगों के इंग्लिश पढ़ के बेसिक्स ही समझ आ सकते हैं कि क्या पढ़ रहे हो। मैंने पहले भी कहा, क्या हम पढ़ रहे हैं ये आपका सवाल अब नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आगे क्या पढ़ेंगे भाई? एमसीपी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्लाउड पढ़ेंगे। अब आप लोगों का सवाल क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। क्या सवाल होना चाहिए? क्यों पढ़ रहे हैं। और इस क्यों पढ़ रहे हैं इसका सिर्फ 30-40% जवाब मैं दे सकता हूं यहां बैठ के, जो अभी मैंने इतनी तकरीर की। बाकी जो 60% जवाब है, जब आप खुद इंप्लीमेंट करोगे ना कि यार ये मैंने क्यों पढ़ा, वो इंप्लीमेंटेशन के बाद ही मिलेगा। अभी आपका सवाल है ना, क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं? एजेंट बनाओ, जब वो फंक्शन कॉलिंग करने में मसला करेगा ना, और फिर जब अक्ल में बात आएगी कि नहीं मुझे इसको सही से प्रॉम्प्ट देना है, तब समझ में आएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा। जब एजेंट के बाद अपना बैकएंड बनाओगे ना अच्छे से, और अच्छे से मतलब नॉट लाइक कि उसमें कोई फूल आप निछावर करेंगे। पाइथन के बेस्ट प्रैक्टिसेस, कब लिस्ट यूज करूं, कब टपल यूज करूं, कब सेट यूज करूं, कब एक सिंपल वेरिएबल यूज करूं, उस वक्त जवाब मिलेगा 60% के मैंने पाइथन बेसिक क्यों पढ़ी थी। 40% मैं बता दूंगा, 60% जवाब खुद देना है। फिर जब पाइथन बन गया, बैकएंड रेडी है, फर्स्ट क्लास ऑप्टिमाइज बैकएंड सर्वर रेडी है आपका, या तो फिर क्लाइंट को ये बोल दो कि भाई ये टर्मिनल ले लो, इसमें कमांड चलो। क्लाइंट बोलेगा ये क्या बकवास है, मुझे तो अच्छी सी वेबसाइट चाहिए। फिर वेबसाइट बनाओगे ना जब Next.js पे, तब जवाब मिलेगा कि Next.js क्यों पढ़ी थी। मैं तो बता दूंगा कि भाई क्लाइंट को यहाँ पे चीज़ें दिखें, ब्राउज़र पे तो Next.js पढ़ी, ख़त्म, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। जब खुद 60% इंप्लीमेंट करने बैठोगे ना, तब वो जवाब मिलेगा। और फिर टाइप स्क्रिप्ट के क्या क्या फ़ायदे कि टाइपिंग होती है एक वेरिएबल के अलावा, आपने कोई भी उसमें स्ट्रॉन्ग की हुई गलत जगह पे गलत वेरिएबल पास कर दिया तो एक एरर आ गया, तो याद आया याद नहीं, यहाँ पे तो ये वेरिएबल पास होना था। तब सवाल का जवाब मिलेगा कि टाइप स्क्रिप्ट क्यों पढ़ी थी। मैंने तो बता दिया कि टाइप स्क्रिप्ट इसलिए पढ़ी थी, Next.js इसलिए, पाइथन इसलिए, फास्ट एपीआई इसलिए, एजेंट्स एसडीके इसलिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए, आगे एमसीपी इसलिए पढ़ोगे, क्लाउड इसलिए पढ़ोगे। लेकिन सिर्फ मेरे बताने से और आप याद रख लोगे नहीं, आपको खुद भी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अभी जो आप लोगों ने Q2 में प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे वो रिज्यूमे बिल्डर बनाया हो, ई कॉमर्स बनाया हो, ब्लॉग वेबसाइट बनाई हो, क्या किसी ने सोचा है कि जो Q2 में प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें मैं AI कैसे इंजेक्ट करूं? किसी ने भी सोचा है? यार चले इसमें हम, ठीक है, वेरी नाइस, जिसने भी सोचा है। क्लास के आखिरी में 10 मिनट अगर टाइम बचा तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस अभी पढ़ाई है, तो आज हमें ये भी जो है वो काफ़ी चीज़ें देखनी है। अभी जो कॉन्सेप्ट, ये सारा मकसद आपको, देखो आप लोग काम करोगे ना, आपको एरर आएगा, वो एरर समझ में नहीं आएगा तो आप जीपीटी से पूछोगे, 10 तरह जगह हाथ पाँव मारोगे, नहीं समझ, अच्छे से अच्छी बात है, आप लोगों का स्किल खुलेगा, दिमाग खुलेगा। फिर बाद में क्या होगा, जो आप लोग आखिरी में करते हो कि जो मैंने भी फिर आप लोगों को बोला, भाई कोई चीज़ नहीं समझ आए, कहीं फंस जाओ तो भाई मुझसे पूछ लेना। तो आप लोग अगर भाई फंसोगे ना कहीं, तो मेरा काम ही बढ़ेगा। मेरे लिए तो बहुत आसान है, पढ़ते हो पढ़ो, नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ो, अच्छा है, हफ्ते में 3 घंटा मिलते हैं, फिर पूरा हफ्ता आप भी आज़ाद, मैं भी आज़ाद। लेकिन अगर आप किसी एरर में फंसे, नहीं सॉल्व हो, आप मेरी जान खाओगे, क्योंकि आप फिर मुझे ही बोलो, देखो आपने कहा था तो हम करें, अब हमें इस मसले से निकाल के दो। फिर थोड़ा सा बैठ जाएंगे, सॉल्व हुआ तो कर देंगे, वरना कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा कि भाई इसको सॉल्व किस तरह करना है। आप अगर किसी एरर में फंसे ना, तो आप माने ना माने, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, मेरा काम बढ़ना ही है। और ये सारी बातें सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, जो आपके अगर गवर्नर हाउस में दूसरी क्लासेस में भी अगर कोई दोस्त है तो उन तक भी पहुंचाओ। एटलीस्ट आपको डेवलप करता देख, अगर वो भी थोड़ा सा होश के नाखून ले गया ना,
तो समझे आपकी मेहनत जो है वो रंग लिया, कि सिर्फ आपने अपने लिए काम नहीं किया, अपने दोस्त को जो किसी गवर्नर हाउस की दूसरी क्लास में बैठा है या इसी क्लास में बैठा है जो सुस्त हुआ है, यहाँ पे आई नो बहुत से दोस्त हैं, भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, हस्बैंड वाइफ है, सब है, एटलीस्ट बराबर वाले को देख के थोड़ा सा होश आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग लैग कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप कहीं ऐसा फील करते हो ना मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल, सही, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई थोड़े हाथ पाँव मारो, बस ये 2 मेरे एक ही आपसे पहले दिन से एक आपसे अपील है कि भाई अपने हाथ पाँव मारो, सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं बैठे हो। और आप लोग इतने सारे हो, मैं एक हूँ, गवर्नर हाउस के दूसरी क्लासेस में भी भाई स्टूडेंट एक है, टीचर एक है, स्टूडेंट अनेक है, हम किस किस को पहुँचेंगे? सही है, सबके मसले हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, काफ़ी तकरीर हो गई, अब आते हैं हम अपनी पढ़ाई पे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? चेन ऑफ थॉट्स। और फिर दूसरी एक और बात, एक आखिरी रिक्वेस्ट कि देखें, हफ्ते में एक ही क्लास होती है, प्लीज़ मैक्सिमम जो अपना टाइम है ना वो 2:15 रखिए, क्योंकि फिर टेक्निकल चीज़ें अगर आप आधा घंटा भी अगर लेट होते हैं तो आप जो है मिस कर देंगे फिर, सही है। तो कोशिश करें कि अगले संडे से मैक्स टू मैक्स 2:10 या 2:15 इज़ मैक्स। उसके बाद जो है वो अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, बैठिए, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन फिर समझ कुछ भी नहीं आएगा, सही है। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टाइम की पाबंदी भी जो है वो आप ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ये क्लास का टाइम है, शादी का टाइम नहीं है। चलिए, हमारे साथ आज मिस आयशा है जो हमें चेन ऑफ थॉट्स पे थोड़ा सा जो है वो गाइड करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे क्लास कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से? जो क्लास कोऑर्डिनेटर्स है ना वो पीछे वहाँ बैक साइड पे जल्दी से विद इन नेक्स्ट 40 सेकेंड्स वहाँ पीछे पहुँच जाए। सर अली जो है वो आपसे कुछ बात करेंगे, क्लास कोऑर्डिनेटर से। प्लीज विद इन 30-40 सेकेंड जल्दी से पीछे पहुँच जाए, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। चलिए मिस आयशा, प्लीज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सारे क्लास कोऑर्डिनेटर्स पीछे चले गए। मिस आयशा जो है वो आज हमें चेन ऑफ थॉट्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी बताएंगी या ओवरव्यू देंगी। Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha. I am a student of second year and I am a teacher as well. I started my journey in the field of IT from this course and I am here to talk about powerful reasoning technique used in AI, which is chain of thought prompting. Chain of thought means step by step reasoning for complex problems. जैसे हम इंसान कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने से पहले स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में सोचते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह हम अपने AI मॉडल्स को भी ट्रेन करते हैं कि वो फाइनल आंसर देने से पहले स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करें, हमें बताएं कि उन्होंने आंसर जो निकाला है वो किन किन स्टेप्स के बाद लिया है। हमें अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें आंसर दे देगा LLM, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि ये आंसर सही है या नहीं है। हम चाहते हैं कि हम देखें कि ये आंसर किस तरह आया है, क्या स्टेप्स हैं जो LLM ने फॉलो किए हैं जिसके बाद ये आंसर उन्होंने हमें दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने मैथ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब कोई ऐसा सम आ गया है जो हमें समझ नहीं आ रहा, जैसे अलजिब्रा का कोई सम है, तो हम क्या करेंगे, अपने LLM को वो सम देंगे कि हमें इसका आंसर दें। तो अगर LLM हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा सिंपल जस्ट आंसर, तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन ये LLM ने सॉल्व किस तरह किया है, हम समझना चाहते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम उसके प्रॉम्प्ट में ऐड करेंगे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए कि थिंक स्टेप बाय स्टेप,
तो वो जो हमें आंसर देगा वो स्टेप बाय स्टेप देगा कि उसने पहले क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद उसने फॉर्मूला निकाला, फिर वैल्यूज़ पुट की, फिर हमें आंसर प्रोवाइड किया। तो हमें पता चल गया कि जो आंसर आया है वो किन किन स्टेप्स के बाद आया है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग हम नाइस, वेरी नाइस। चेन ऑफ थॉट्स कर ले, क्लैपिंग करना चाहिए। काफ़ी डिटेल में लाउड वॉइस के साथ इन्होंने मिस ने जो है वो हमें ये एग्जांपल बताई। चेन ऑफ थॉट्स एलएलएम का एक कॉन्सेप्ट है, या एलएलएम से बात करने का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ये मिलता है। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, सही है। अच्छा, जब कोई स्टूडेंट भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हो ना तो आपने उसको गौर से सुनना है, नॉट लाइक कि आप जो है वो उस वक्त जो है मोबाइल में बिजी हैं, दूध बराबर वाले से बात करने में बिजी हैं। चेन ऑफ थॉट्स हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है, चेन ऑफ थॉट्स। अब एलएलएम जो सोचता है ना उसको वो चेन में बता दो। इसका क्या मतलब है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, क्या आती है आपके पास, जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है तब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये एक्सप्लिसिटली मतलब खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इस सवाल का जवाब है ना आपको ध्यान से सोच समझ के देना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी जब भी एलएलएम के पास आती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बोलते हैं कि मुझे सोच समझ के इसका जवाब दो, और स्टेप बाय स्टेप सोचो, एक साथ सब न सोचो, क्या करो, स्टेप बाय स्टेप सोचो। तो चेन ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि भाई चेन ऑफ थॉट्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो चेन ऑफ थॉट्स में आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं या उसको एक्सप्लिसिटली बताते हैं, खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये मेरा एक खास प्रॉब्लम है। ये जब मेरा एक खास प्रॉब्लम है ना तो इसका जवाब डायरेक्ट मत देना, इसका जवाब क्या करना, स्टेप बाय स्टेप, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। किस तरह देना, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 + 2 कितने होते हैं, सब जब आपने सो रहे हैं कि आप लोग 2 + 2 कितने होते हैं, 4। मैं आपसे पूछूं 10 + 10 कितने होते हैं, 20। ये सवाल, आपका नाम क्या है, तो आपका जो भी नाम है आप मुझे बता देंगे। ये जो सारी क्वेरीज थी ना, ये क्या थी, सिंपल क्वेरीज थी, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पाइथन में कब टपल्स यूज़ करना है, कब लिस्ट यूज़ करनी है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब इस सवाल का, इस कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब है ना आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, वर्किंग करके देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोग सोच समझ के देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे। फिर एक चीज़ आपने बड़ी इंस्टाग्राम पे मीम्स में भी देखी होगी कि भाई एक ऐसे ही सवाल आ गया कि भाई सपोज करें आपके मामू के बेटे की मामी के साले के भांजे का दोस्त का भाई आपका क्या हुआ। अब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। अगर मैं पूछूं ना कि ये जो रिलेशनशिप चेन है इसमें आपका क्या रोल है, तो आप क्या करेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको क्या पड़ेगी, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो सोचता है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो थिंकिंग करता है, सोचता है कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है ना रीजनिंग करनी है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। जैसे मैथ्स की हमने एग्जांपल दी, मैथ्स में अगर मैंने पूछा 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा, 10 + 10 क्या होगा, 20 होगा।
लेकिन अगर कोई मैथ्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो हमें मिस आयशा ने एग्जांपल भी दी कि भाई अलजेब्रा का कोई प्रॉब्लम है या मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई इक्वेशन है, कोई न्यूमेरिकल्स रिक्वायरमेंट है, तो जैसे आप मैथ्स में वर्किंग करते हैं ना, ये इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो है वो एडिशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट, ये आप हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं? हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। तो चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी एलएलएम के पास जाती है, एलएलएम को आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भाई आपको जो है वो सोचना है। पहले चेन ऑफ थॉट्स की एग्जांपल जो डेफिनेशन डिस्कस करें, फिर हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो डिस्कस करें। एक मिनट है आपके पास, जल्दी से। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है? चेन ऑफ थॉट्स जल्दी से हम दोबारा एक लाइन में अगर मैं डिस्कस करूं तो चेन ऑफ थॉट्स जस्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सही है? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपने अक्सर सुना होगा कि एक क्वेरी बड़ी चल रही है, एक जो है वो सवाल बड़ा पूछा जाता है कि आप 4 साल के, और जब आप 4 साल के, योर फ्रेंड इज हाफ ऑफ योर एज। अब जब आप 20 साल के हैं तो आपका दोस्त कितने साल का हुआ? 18। सही है? ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वेरी कि भाई आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा आपको जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है yes. कि भाई जब आप 4 साल के तो आपका दोस्त क्या है? हाफ ऑफ योर एज। तो अब आप 20 साल के तो आपका दोस्त भी, जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि स्टिल माई हाफ ऑफ माई एज, तो आप शायद 10 लिख दें yes. जैसे आप किसी ट्रिप पे जाते हैं। अब आप जब किसी ट्रिप पे जाते हैं, सपोज आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है। अब जब आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि चलो भाई बैग पैक करो और निकलते हैं ट्रिप पे। आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना एंड रिजल्ट तक पहुंचने की थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं कि भाई हमें जो है वो किस तरह नॉर्दर्न एरिया पहुंचना है, क्या क्या हम सामान पैक करेंगे, कितनी दफ़ा हमें जो है वो रास्ते में ब्रेक लेना है, कहाँ पे हम स्टे करके आराम करेंगे, खाना खाएंगे, फ्यूल जो है वो अपना दोबारा से फिल करेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं? थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं ताकि आपके लिए एंड रिजल्ट जो है वो आराम से इजीली अचीव हो। तो एलएलएम को भी आप जो है वो इस तरह से बात कर सकते हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो जब हमें कोई डिश रेडी करनी होती है तो हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं कि फ़र्स्ट हमने क्या करना है, देन हमने क्या करना है। हम ऐसा नहीं करते कि हम किचन में जाएं और हर चीज़ ऐड कर दें और डिश रेडी हो जाए। इस तरह नहीं होता। सबसे पहले जैसे हम पास्ता बना रहे हैं तो हम फर्स्ट ये सोचते हैं कि हम पास्ता बॉईल करेंगे, फिर हम अपनी कटिंग कर लेंगे, फिर हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी डिश रेडी करते हैं, देन हमारी फाइनल डिश रेडी होती है। ठीक है जी। अब इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें। ये एनालॉजी वाली एग्जांपल तो आपने सुन ली, ट्रिप की भी सुन ली और जो है वो डिश बनाने की भी सुन ली, मैथ्स प्रॉब्लम की भी सुन ली। रियल वर्ल्ड इसकी एग्जांपल क्या है? भाई सपोज करें अगर आपका एक क्रिप्टो एजेंट या एक फाइनेंस एजेंट है जो आपके वेबसाइट पे आए हुए क्लाइंट को, कस्टमर को इन्वेस्टमेंट की सलाहें प्रोवाइड करता है, मशवरे प्रोवाइड करता है। अभी एजेंट को 2 मिनट साइड पे करें। मुझे पता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी क्रिप्टो खरीदना है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके, अपने पैसे लेके, कैपिटल लेके पहुंच जाएंगे या आप स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे? क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे कि भाई अगर मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्या आज की जो डेट है
आजकल के जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, आजकल के जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, क्या वो मुझे अलाउ करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में? जैसे आपने देखा कि पिछले 10-12 दिन में सोने के रेट, गोल्ड बहुत आसमान पे गया, अब वो नीचे भी आने लगा है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपका एक एजेंट है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट पैसे लेके गोल्ड की दुकान पे पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे इतना तोला सोना दे दो, या फिर आप मार्केट को देखेंगे कि कल सोना इतना था, आज फिर चला गया, आज नीचे हो गया। आप क्या करेंगे? सोचेंगे या डायरेक्ट सोचेंगे? ठीक है, तो इस तरह जैसे आप सब इफ्तारी के बाद जीतो पाकिस्तान, वो क्या करता है जब वो कहता है ना, क्या कहता है? सोच लो, वेरी नाइस। तो वो क्या करवा रहा है आपसे? चेन ऑफ थॉट्स, कि भाई सोच समझ के बोलना कि पिछला इतना गया, अब ये जाएगा। तो ये चेन ऑफ थॉट्स जो है वो आपके क्रिप्टो में इस तरह से आ सकते हैं, या फाइनेंस में इस तरह से आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अगर आपने कहा कि भाई मुझे जो है वो सर में दर्द है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? थोड़ी सी थिंकिंग करेगा। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे सवाल करता है, वो खुद भी सोचता है कि अगर जैसे आजकल का मौसम आप सबके सामने, हर दूसरा बंदा फ्लू का शिकार है, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, जो भी है। अगर आज आप डॉक्टर के पास जाएं कि भाई मुझे सर में दर्द है, वो सोचेगा हाँ यार फ्लू चल रहा है तो इसलिए इसको सर में दर्द है या बुखार है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मौसम में डॉक्टर के पास जाएं जहाँ बीमारियाँ थोड़ी कम होती हैं, तो जो है वो क्या होगा? डॉक्टर डिफरेंट तरीके से सोचेगा। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है? एलएलएम आपका एजेंट जो है वो थिंकिंग करता है। क्या करता है? थिंकिंग करता है। तो अगर आप कोई ऐसा फाइनेंस का एजेंट बना रहे हैं जो कि आपको थिंकिंग, जो आपको इन्वेस्टमेंट के मशवरे देगा, तो आप क्या करेंगे? इस टाइप का प्रॉम्प्ट जो है वो उसमें पास करेंगे कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बट कीप द मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द माइंड। वही बात जो हमने डिस्कस की, गोल्ड खरीदना है तो सोचो गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज सही है कि नहीं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं, टमाटर में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं, सही है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि भाई एलएलएम कोई भी पूछे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, एक लाइन में आप क्या बताएंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। खत्म बात। वेरी नाइस, गुड। और किन तरह की एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं? ऐसे जैसे आप एमसीक्यूज करते हुए करते हैं ना, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये तो नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करिए। वेरी नाइस। अब इसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? प्रॉम्प्ट इस तरह लिखते हैं कि जब भी आपको चेन ऑफ थॉट्स एलएलएम से परफॉर्म करवाना हो ना, तो आप एक फ्रेज लिखते हैं। फ्रेज का मतलब 3-4 अल्फाज मिलके जो एक चुनाव करें, सेलेक्ट करें। और वो क्या फ्रेज है? लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। क्या करें? थिंक स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको कहा ना 2 + 2 4, लेकिन अगर आपके वो वाला रिलेशनशिप चेन कि आपके इसके बेटे का, उसका भतीजे का, भांजे का, साल आपका क्या हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए ना कि ऐसा प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, तो ये रहा उसका प्रॉम्प्ट कि भाई थिंक स्टेप बाय स्टेप। जहां आपको ये फ्रेज मिले, क्या मिले? जहां आपको ये फ्रेज या इससे मिलता जुलता कोई भी, आप चाहे उसको रोमन उर्दू में या रोमन इंग्लिश में बोल दें कि यार आहिस्ता आहिस्ता सोचो या हर स्टेप को सोचो, तो वहाँ एलएलएम क्या करेगा? चेन ऑफ थॉट्स करेगा। अब इसको अगर मैं ले जाके कॉपी करके किसी भी एलएलएम पे पेस्ट करूँ ना, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, एलएलएम थिंकिंग करता है, हमने देख लिया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो हमारी डेली लाइफ की हो सकती है, खाना बनाने की, नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप पे जाने की, हमने देख ली। एजेंट, क्रिप्टो एजेंट है, फाइनेंस का एजेंट है, मेडिकल का एजेंट है, यहाँ हमने देख लिया। 3 एग्जाम्पल 3 तरह से हमने देख लिया। अब मैंने एक बात कही और आप लोगों ने भी सुनी कि एलएलएम थिंकिंग करता है, या एलएलएम क्या करता है? मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह
वर्किंग करता है। अब क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वर्किंग देखी जा सके? किसी को पता है कैसे देख सकते हैं? ट्रेस नहीं, मैं LLM की बात कर रहा हूँ, वो तो एजेंट्स SDK में हम जाके देख सकते हैं, राइट। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह सोच रहा है, या मैंने इसको जो क्वेरी दी वो उस क्वेरी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रिडिक्ट करवा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड। सही है। और सोच के सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम रात के 10 बजे तक यही हैं। बताएं, आपने इसको कॉपी किया या कोई भी ऐसे फ्रेज को कॉपी किया जिसमें लिखा है थिंक स्टेप बाय स्टेप। अब जहां थिंक स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, वहां पे क्या हो रहा है, चेन ऑफ थॉट्स हो रही है। इसको कॉपी किया, आपने देखा होगा, आपको पता भी है कि काफ़ी LLMs ऐसे हैं, जैसे डीप सीक हो गया, जिसमें आपके पास ये डीप थिंक का एक ऑप्शन होता है। जब आप इस बटन को इनेबल करते हो ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, फिर सोचता है। क्या करता है, थिंक लिखा हुआ है ना, थिंक का मतलब सोचना। आप ग्रॉक पे जाके देखो, ग्रॉक भैया कहाँ है हमारे, grok.com। ग्रॉक ने जो अभी अपना एक मॉडल रिलीज किया है एक्सपर्ट वाला, ये रहा। जैसे यहाँ पे फास्ट है, इस ड्रॉप डाउन को आप एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये रहा एक्सपेंड एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, थिंक हार्ड। क्यों सुन नहीं हो रहा ये, खैर थिंक्स हार्ड, Hard। यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे सोचेगा। चैट GPT में भी ये वाला ऑप्शन है। अब आप क्या करो, जैसे डीप सीक पे मैं आया, मैंने लाके अभी बिल्कुल मैंने नॉर्मल स्क्रीन कर दी है, थोड़ी सी बिल्कुल आपको छोटी दिख रही होगी। यहाँ मैंने लिखा, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, कीप द मार्केट ट्रेंड्स फ्लक्चुएशंस इन द माइंड, थिंक स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मैंने बोला थिंक स्टेप बाय स्टेप, चेन ऑफ थॉट्स, चेक करंट मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा, क्या चेक करना है, हम ये भी बता सकते हैं कि भाई करंट मार्केट ट्रेंड्स चेक करो। पता चला क्रिप्टो मार्केट पूरी क्रैश हुई पड़ी है, हम पैसे लेके पहुंच गए, हमारे जो है वो इन्वेस्ट कर दो पैसे। सेकंड, लुक एट द रिस्क, कि भाई अगर आज जब पूरी मार्केट क्रैश हुई है, दुनिया परेशान है, सब अपने पैसे निकाल रहे हैं, तो भाई रिस्क कितना है इसमें। और थर्ड, सजेस्ट द सेफ्टी ऑप्शन। अब आपकी मर्जी कि आप ये पास करें। अब आपने जब ये चीज़ें पास की ना, तो आप LLM को बता रहे हैं कि भाई क्या क्या सोचना है। हो सकता है आप ये भी ना पास करें, LLM खुद से कुछ सोच के बता दे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यहाँ पे चीज़ें सोच सकता है। अब जब मैंने इस क्वेरी को फायर किया, अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे देखा, थिंक डीप थिंक मेरा इनेबल है यहाँ पे, तो देखें ये जो थिंकिंग का एक, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अभी रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू नहीं किया। ये क्या कर रहा है, थिंकिंग, सोच रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं ना, यार बड़े गुमसुम बैठे हो, क्या सोच रहे हो, तो फिर आप अपनी थिंकिंग बताएंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस तरह से सोच रहा है। ये एक छोटी सी विंडो है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे क्या क्या सोचा, और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर जो है वो इसने मुझे मेरा रिस्पॉन्स दिया। सही है, तो ये होता है हमारा चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए यूज होता है। किस टाइप की कॉम्प्लेक्स क्वेरी, क्रिप्टो एजेंट, मेडिकल एजेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। तीसरी चीज, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेगा। चौथी चीज कि भाई जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप LLM से थिंकिंग करवानी है, तो उसमें क्या एक वर्ड लाजमी होना चाहिए, थिंक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, या इससे मिलता जुलता कोई भी फ्रेज। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, अपनी चेन ऑफ थॉट्स को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जल्दी से चेन ऑफ थॉट्स 1 मिनट में अपने बराबर वाला डिस्कस करें। सॉरी, दोबारा गए। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। कौन बोल रहा है, फ्रेंड से कोई है। सॉरी, दोबारा। अब ये कह रहे हैं कि डीप थिंक जब ऑन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखूं, ये सवाल है आपका। सही है।
एग्जैक्टली तो आपने भी जवाब दिया। इसका सेकंड पॉइंट मैं बता देता हूँ। एक सवाल मेरे पास ये आया कि भाई जब डीप थिंक का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करने का क्यों कहूँ? ये एक सवाल अभी मुझे आया, वैलिड सवाल है, जेन्युइन सवाल है। इसका जवाब ये है कि डीप थिंक स्टेप बाय स्टेप में आप देखें कि मैंने यहाँ पे इसको बताया भी है कि क्या क्या सोचना। सही है? यहाँ देखिए ये प्रॉम्प्ट है ना, एक ही थी, बच्चे नहीं दी थी मुझे। नंबर 1 के क्या क्या सोचना है। सही है? हो सकता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच ले। सही है? जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया, मैंने कहा इस होमवर्क को सोच समझ के करना, लेकिन उस होमवर्क में भी क्या क्या स्टेप्स का ख्याल रखें, अगर ये मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ तो आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा। नंबर 1 कि भाई मेरा होमवर्क करना कैसे। क्लियर है? दूसरी चीज़, आप ये बिल्कुल वैलिड कह रही हैं कि ये LLM, ये जो GUI है ना डीप सीक की, यानी ये जो वेबसाइट पे जाके हम डीप थिंक का बटन ऑन कर रहे हैं, तो उससे तो वो काम हो रहा है सोचने वाला। लेकिन अगर ये सेम प्रॉम्प्ट अगर मैं अपने एजेंट की क्लास के इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिख के जाके दूँ, तो क्या वहाँ मेरे पास कोई डीप थिंक का बटन है? तो वहाँ पे ये चीज़ करवाने के लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा। कोई जो है वो इस बात में दो राय नहीं है कि अगर आप एक चीज़ 2 दफ़ा भी LLM को कह रहे हैं ना, एक डीप थिंक का बटन ऑन करके और एक्सप्लिसिट स्टेप बाय स्टेप भी बता के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दोनों तरीके से ये काम कर सकते हो। सही है? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, यहाँ जो सर जिया की रेपोजिटरी है उसमें भी ये चीज़ लिखी है। क्या लिखा है, जरा पढ़िए। If I was 6 when my sister सॉल्व was दिस half my प्रॉब्लम age, स्टेप बाय स्टेप। यानी एक तीसरा तरीका हमें मिल गया कि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इफ आई वॉज 6 when my sister was half my age, how old is my sister when I am 40? या तो आप 20 बोलें, या आप जो है वो जो भी आंसर है उसका वो बताएं। ठीक है? और यहाँ यूज केसेस भी लिखे हुए हैं कि भाई मैथ्स प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि भाई एक नेविगेशन बार बनाओ टेलविंड CSS और Next.js में, या तो आप डायरेक्ट कोडिंग कर दो, या आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले लोगो लगा दिया, फिर नेविगेशन के लिंक लगा दिए, फिर उसको तोड़ के ब्रेक पॉइंट्स में मोबाइल के लिए भी सही कर दिया, iPad के लिए भी सही किया, और लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के लिए भी सही कर दिया। ये था हमारा chain of thoughts, जो है वो चेन ऑफ थॉट्स। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हो। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का, ट्री ऑफ थॉट्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? ट्री ऑफ थॉट्स का। जी मिस, आसान लफ्जों में हमें बताएं ट्री ऑफ थॉट्स क्या होगा। Tree of thought means exploring multiple paths before giving a final answer. हम अपने LLMs को इस ट्रीट करते हैं कि वो हमें जब आंसर दे रहे हैं, फाइनल आंसर देने से पहले हमें 3 पॉसिबल रीजंस बताएं कि किन किन रीजंस से हमें वो आंसर मिल सकता है। फिर उन मल्टीपल रीजंस के हिसाब से जो अच्छा रीज़न हो उसमें से हमें वो आंसर निकाल के प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पूछना है अपने LLM से कि हम पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमें 3 पॉसिबल रीजंस बताएं, सॉल्यूशंस बताएं जिससे हम इस पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकें, और उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से भी एक बेस्ट चूज़ करके हमें बताएं जो कि इजी हो और सबको अफोर्डेबल हो। अब LLM को पता चल गया कि मैंने इनको 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने, एक सॉल्यूशन नहीं देना। इन्होंने मुझसे 3 सॉल्यूशन पूछे हैं या मल्टीपल सॉल्यूशन पूछे, तो वो हमें बताएगा फर्स्ट सॉल्यूशन कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, प्राइवेट कार्स को कम कर दें। सेकंड सॉल्यूशन वो हमें बताएगा कि हम रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। थर्ड सॉल्यूशन वो हमें बताएगा कि हम जो हैं इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करें। अब इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता, ये अफोर्डेबल सबके लिए नहीं है। अब वो हम 3 सॉल्यूशन में से हमें बताएगा कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो आप कर सकते हैं, जो स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज़ करना,
वो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें जो अफोर्डेबल भी है और सब इस पर एग्री भी होंगे। मीन्स उसने हमें एक आंसर नहीं दिया, उसने हमें 3 सॉल्यूशंस बताए। अब उन सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन हमें लगेगा हम वो करेंगे। ज़बरदस्त। मिस आयशा ने हमें बताया कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स क्या होता है। चेन ऑफ थॉट्स अभी हमने पढ़ा, अगर चेन ऑफ थॉट्स समझ आ गया तो 90% आपको ट्री ऑफ थॉट्स भी समझ ऑलरेडी आ गया। ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, जैसे चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल सोचता है ना, वैसे ही ट्री ऑफ थॉट्स में भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोचता है। आई रिपीट, जैसे चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोचता है ना, ट्री ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होता है और इसमें भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, सोचता है। क्या करता है, सोचता है। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में? ये रहा, चेन ऑफ थॉट्स में भी सोचेगा एलएलएम, ट्री ऑफ थॉट्स में भी सोचेगा। चेन ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है, ट्री ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है। एक डिफरेंस जो चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में, वो ये सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। ट्री ऑफ थॉट्स में जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचता है ना, तो फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक पॉसिबल वे नहीं सोचता। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचता है। ठीक है, चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में एलएलएम दोनों सोचेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होता है। समझ आ गया मैं, वेरी नाइस। एक डिफरेंस जो चेन ऑफ थॉट्स है और जो ट्री ऑफ थॉट्स में है वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब ट्री ऑफ थॉट्स करेगा ना, तो ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, एक मसले के मल्टीपल पॉसिबल वेज। क्या कहा मैंने, एक मसले के मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचता है, जबकि चेन ऑफ थॉट्स में वो एक ही पॉसिबल वे को सोचता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज तो आपको पता है, यानी वो चीज़ें जो मिलती जुलती हैं। क्या मिलती जुलती हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होते हैं, दोनों स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं। लेकिन एक डिफरेंशिएटर जो चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में है, वो ये है कि चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक पॉसिबल वे को सोचेगा। कितने पॉसिबल वेज को, एक। ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल मल्टीपल, क्या कहा मैंने, ट्री ऑफ थॉट्स में मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेगा। जैसे भाई अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो क्या होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। मैंने सब पे, मैं वजीर आज़म हूँ, मैंने सब पे 50% टैक्स लगा लिया। अच्छी बात है भाई, टैक्स कलेक्शन करना है तो सब पे मैंने 50% टैक्स लगा दिया। सही है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, बात ख़त्म। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो बेचारा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या वो मज़दूर जो डेली वेजेस पे काम करता है, क्या वो 50% टैक्स अपनी इनकम पे अफोर्ड कर सकता है? नो। यस और नो? नो। नो। जो अमीर सर्जन है, लॉयर है, मिनिस्टर है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो तो अफोर्ड कर सकता है 50%। सही है। लेकिन अगर कोई डेली वेजेस का मजदूर जो रोज़ाना दिहाड़ी पे काम करता है,
क्या वो अपनी इनकम में, या वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास जिसकी इस महंगाई में इनकम ही 20-25 हज़ार रुपये है, अगर वो 10-15 हज़ार मुझे टैक्स में दे देगा तो क्या ये उसके लिए सही है? नो। यस और नो? नो। नहीं। अब ये क्या है, मुझे मुल्क की तरक्की करनी है, सही है, लेकिन और मैंने कह दिया टैक्स लगा दो सब पे 50%, लेकिन क्या सिर्फ 50% टैक्स लगा देने से सबके मसले हल हो गए? नो। नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सैलरीड क्लास, जो सैलरीड पर्सन है ना, बिजनेसमैन तो अफोर्ड कर लेगा, जो सेठ है, जो महंगी गाड़ी महंगे घर में घूमता है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, क्या उस पे ये 50% टैक्स चलेगा? नो। नहीं चलेगा। अब एक और चीज, मल्टीपल वेज मैंने सोचे। क्या सोचे? अब इसमें मैं क्या मल्टीपल वे सोचूं? पहले आप बताएं कि भाई अमीर पे लगा दो 50%, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो दूसरी क्लास है, उस पे क्या करो, 2%, 5%, 10% टैक्स लगा दो। तो ये क्या हुआ, मैंने एक प्रॉब्लम क्या थी मेरी? टैक्स कलेक्शन। मुल्क की तरक्की। सोल्यूशन क्या सोचा मैंने? टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन। मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? मुल्क की तरक्की। सॉल्यूशन मैंने क्या पेश किया? टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन में मैंने क्या बोला? लगा दो सब पे 50%। लेकिन अब मुझे यहाँ मल्टीपल रीजनिंग, मल्टीपल पाथ्स ऑफ सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे कि भाई मेरे मुल्क में अमीर भी रहता है, मिडिल क्लास भी रहता है और गरीब भी रहता है। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन 50% अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो डेली वेजेस का मजदूर है वो अफोर्ड नहीं करेगा। तो अब मुझे क्या सोचना पड़ा? प्रॉब्लम कंट्री स्टेबिलिटी या डेवलपिंग। सॉल्यूशन मैंने क्या सोचा? टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन। मैंने कहा भाई 50% टैक्स लगा दो सब पे, लेकिन सॉल्यूशन तो भाई टैक्स का बहुत अच्छा है और 50% भी बहुत अच्छा है, मेरा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। लेकिन कैसे करेगा? यहाँ तो हर क्लास का बंदा रहता है, स्टूडेंट भी रहता है। अब स्टूडेंट अलग है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसका टैक्स कौन भरेगा? तो यहाँ पे क्या करूँगा अब मैं, इस टैक्स कलेक्शन के सॉल्यूशन का है ना, मल्टीपल सॉल्यूशन वन में मल्टीपल सॉल्यूशन सोचूंगा। क्या सोचूंगा? मल्टीपल सॉल्यूशन की भाई हाई क्लास पे मैं लगा दूं 50%। सही है। मिडिल क्लास पे मैं कहूं कि भाई आप जो है वो 8% टैक्स दे दो। लोअर क्लास को मैं क्या कहूंगा कि भाई आप जो है वो 1% टैक्स दे दो। अब मुझे बताएं कि मेरी जो ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी का जो सॉल्यूशन है, क्या जो पहले मैं सब पे 50% टैक्स लगा रहा था, क्या वो सही था या ये सही है? ये सही है। भाई टैक्स तो सब देखते हैं, दुख सबको होता है, इस बात का जवाब तो सब दें। ये सही है या 50% सब पे लगाना सही है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि एक मसले के मैंने मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यों मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे? अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें मैंने टैक्स इम्प्लीमेंट करने के बाद, गौर से सुनिएगा, ये आप प्रॉम्प्ट में भी लिखना पड़ेगा, टैक्स इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये भी सोचना है। क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। 50% टैक्स में सब पे लगा दूँ, फ़ायदा क्या होगा? कंट्री तरक्की करेगी, लेकिन नुकसान क्या होगा? लोअर मिडिल क्लास आदमी फंस जाएगा। तो जब ट्री ऑफ थॉट्स की बारी आती ना, तो मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे जाते हैं। क्यों? और मल्टीपल सॉल्यूशंस में भी क्या क्या उनमें फ़ायदे हैं और क्या क्या उनमें नुकसान है, ये भी सोचा जाता है। ठीक है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है
क्या क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोचे जाते हैं। एक सेकंड, जी बिल्कुल बता सकते हो, उसमें हम आएंगे। आप सबने लूडो तो खेला होगा, यस और नो? ठीक है, सपोज करें आपके पास, आपने डाइस रोल किया, आपके पास नंबर आया 4। अब जब 4 नंबर आया ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अटैकिंग गेम खेलें और सामने वाले का जो पीस है, पीस यानी सामने वाले की जो गोटी है, गोट है, उसको आप अटैकिंग गेम खेलें और उसको रास्ते से हटा दें। ये 4 नंबर अगर एक आया तो आपका पहला सल्यूशन है कि आपने सामने वाले को अटैक किया और उसको रास्ते से हटाया। लेकिन वही 4 नंबर से जो आपका विनिंग ट्रैक है ना, जो कलर होता है, जैसे आपकी ग्रीन गोट है, वो ग्रीन वाली जो ट्रैक है, 4 नंबर से आप वहां अपनी पीस को, अपने गोट को पार करके जीत सकते हो। अब यहां सल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है कि आप लूडो खेल रहे हो, सल्यूशन आपके पास 2 है कि भाई या तो मैं सामने वाले को अटैक करूं या फिर मैं खुद जीत जाऊं। लेकिन इसमें भी आपने प्रोज एंड कॉन सोचे, यार अगर सामने वाले को अटैक किया मेरी फिर बारी आएगी। अब लूडो तो सबने खेला है तो सब रिलेट करेंगे, सबको पता नहीं क्या कह रहा हूं। सामने वाले को अटैक किया फिर चांस मिलेगा, और अगर दूसरे चांस में नंबर खराब आया तो खुद भी फंस जाओगे, तो बेहतर है कि लेकिन अगर नंबर अच्छा है तो निकल जाओगे। तो ये आपने क्या किया, आपने सोचा हो, देखा होगा ना, यार ये खेलता कम है सोचता ज़्यादा है। तो वो सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्री ऑफ थॉट्स कर रहा है, चेन ऑफ थॉट्स नहीं, ट्री ऑफ थॉट्स। वो मल्टीपल सॉल्यूशंस देख रहा है। तो ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है, आप मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हो, ये रहा मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स, और यहां पे आपने लिख दिया एक और चीज, थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स। जल्दी से ट्री ऑफ थॉट्स अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।